देखिए, आप लोग के काफ़ी रिक्वेस्ट पर जो है बीटेक सेमेस्टर 1 में जो मैथमेटिक्स पेपर 1 चलता है, उसका वीडियो यहाँ पर ला दिया हूँ। ये जो है सभी ब्रांचेज़ के लिए यूज़फुल होगा, चाहे वो सिविल हो या ईसीई हो या ट्रिपल ई हो या इलेक्ट्रिकल हो या किसी भी ब्रांच है। यहाँ पर सब ब्रांच लिखती हैं, किसी भी ब्रांच के लिए ये सब के लिए यूज़फुल होगा जो पेपर 1 चलता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सेमेस्टर 1 अभी शुरू कर रहे हैं, सेमेस्टर 2 जो है बाद में शुरू करेंगे, ठीक। अगर शुरू करवाना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तो वो भी शुरू कर देंगे। तो पहले सिलेबस समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए लीनियर अलजेब्रा, पहले हम जो है यूनिट 1 ही शुरू कर रहे हैं लीनियर अलजेब्रा, जिसमें एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन। तो हालांकि ये जो है सबसे पहले बेसिक चीज़ से शुरू कर देते हैं कि मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है, उसका टाइप है, इक्वालिटी से शुरू करेंगे, उसके बाद हम ऑपरेशन में जाएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो जो है हालांकि बेसिक को कवर करेगा, ये पहला टॉपिक को कवर दूसरे वीडियो बनाएंगे उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो अभी बेसिक चलेंगे। यहाँ पर देखिए इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स। ये इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स क्या है, इसका डेफिनेशन देख लीजिए। ए मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर, सिंबल और एक्सप्रेशन अरेंज्ड इन रो यानी हॉरिजॉन्टल एंड कॉलम वर्टिकल। इट इज ए पावरफुल टूल यूज्ड इन लिनियर अलजेब्रा, फिजिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। इसका जो भरपूर उपयोग होता है फिजिक्स में होता है, कंप्यूटर साइंस और अलजेब्रा में जो बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में होता है। ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर एरे होता है। रेक्टेंगुलर एरे का मतलब रेक्टेंगल में इस तरह से होता है, ठीक है। हालांकि रेक्टेंगुलर कहने का अर्थ हुआ कि स्क्वायर भी हो, क्योंकि एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल। जितने भी वर्ग है वो सभी क्या है, आयत हैं, ठीक है। रेक्टेंगल है बट रेक्टेंगल क्या है, स्क्वायर नहीं है। इसलिए कहा गया कि मैट्रिक्स क्या है, रेक्टेंगुलर एरे है। मतलब रेक्टेंगुलर एरे है, नंबर का हो सकता है, जैसे इसके अंदर नंबर हो सकता है 1 2 3 4 5, या फिर कोई साइन हो सकता है एक्स वाई जेड, या कोई एक्सप्रेशन हो जाएगा जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, या इक्वेशन किसी भी फॉर्म, या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, कुछ भी हो सकता है इस बॉक्स के अंदर, ठीक है। इसी को कहेंगे मैट्रिक्स। अब देखिए डिफिनेशन हो गया। अब देखिए ए मैट्रिक्स इज टिपिकली इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। अक्सर जो है मैट्रिक्स जो है एक स्क्वायर ब्रैकेट के जो है इसके अंदर ही होता है, या फिर पैरेंथेसिस ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के अंदर रहता है। इसको बहुत लोग छोटी ब्रैकेट भी बोलता है, ठीक ना। और जो है द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज गिवन एज एम इंटू एन, या एम बाय एन बोलते हैं इसको। कैसे पढ़ेंगे, एम बाय एन, वेयर एम इज द नंबर ऑफ रो। एम जो है नंबर ऑफ रो, रो मतलब पंक्ति हो गया, जो ऐसे ऐसे लाइन जो होता है खींचने लाइन, ये पंक्ति हो गया। और ऐसे ऐसे लाइन को कहते हैं कॉलम, ठीक ना। इसको वर्टिकल लाइन या कॉलम कहते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन या रो कहते हैं। तो एम जो है क्या करेगा, ये रो को सूचित करेगा, यानी एम हो गया। और ये कॉलम जो है उसको एन से सूचित करते हैं, इसको पढ़ेंगे एम बाय एन, ठीक ना। एन इज द नंबर ऑफ कॉलम। अब जैसे कि इफ ए जो कोई मैट्रिक्स है इसको जो है ब्रैकेट में लिखते हैं, जैसे यहाँ बताए थे कि इस ब्रैकेट इस स्क्वायर ब्रैकेट के रूप में लिखते हैं। इसको लिख दिए, इसके अंदर कुछ भी एलिमेंट लिख दिए हैं, हालांकि समझने के लिए। द ऑर्डर इज 2/3 बिकॉज इट हैज़ 2 रो। देखिए इसमें 2 रो है, एक रो ये हो गया, दूसरा रो ये हो गया, एंड 3 कॉलम, 3 कॉलम, एक कॉलम ये हो गया, दूसरा कॉलम हो गया, एक तीसरा कॉलम हो गया। तो ये हो गया 2/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हो गया। इसी तरह जैसे सिर्फ रहेगा एक ही कॉलम, तो ये हो गया 1/1 ऑर्डर का, क्योंकि एक ही है तो 1/1। इसके अंदर 2 एलिमेंट दिए, 2 और 4 दे दिए, ठीक है। इसमें पहले रो लिखते हैं, पहले क्या लिखते हैं, रो लिखते हैं, उसके बाद कॉलम लिखते हैं। तो रो कितना है, रो एक ही है तो 1 लिख दीजिएगा। कॉलम कितना देखिए, कॉलम 2 है तो 1/2। तो पहले रो लिख दीजिएगा तब फिर कॉलम लिख दीजिएगा। जितना भी मैट्रिक्स होगा उस तरह से लिख दीजिएगा, आगे और समझेंगे। देखिए यहाँ पर टाइप ऑफ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या है, ये मैट्रिक्स दैट हैज ओनली 1 कॉलम। ये वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, एंड एनी नंबर ऑफ रो, नंबर जितना भी हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन कॉलम क्या होना चाहिए, सिंगल एक होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक मैट्रिक्स ली, इसमें जो है कॉलम भी एक है और रो भी एक है, इसको 1/1 लिख दीजिएगा। लेकिन इस वाले मैट्रिक्स में देखिए 2 नंबर मैट्रिक्स में क्या है, कॉलम तो एक ही है लेकिन रो 2 है, एक रो है 2 रो है। तो पहले रो लिखते हैं तो यानी 2 लिख देंगे, बाय कॉलम कितना है 1। इसका जो है तीसरा नंबर देखिए, इसमें कितना रो है, 3 रो दिए हैं, 3 लिख देंगे। कॉलम कितना है, एक ही कॉलम है, तो इसलिए 3/1 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। इसमें देखिए 4 रो है, 1 2 3 4 रो है, तो पहले 4 लिख देंगे। उसके बाद जो सिंगल कॉलम है एक लिख देंगे, मतलब जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम हो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। जिसमें देखिए साइन एक्स 1 हो गया, कॉस एक्स 2 हो गया, 2 रो हो गया, 2 कॉलम कितना हुआ, एक ही कॉलम हुआ, तो 2/1। तो इसलिए क्या हो गया, 2/1 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हो गया। ये 4/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स हुआ, ये 3/1 का ऑर्डर का मैट्रिक्स हुआ, ये 2/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स हुआ, ये 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट देखिए रो मैट्रिक्स। सिमिलरली सेम डिफिनेशन होगा कि ए मैट्रिक्स दैट हैज ओनली 1 रो, जिसमें सिर्फ केवल एक रो हो, कॉलम चाहे कितना भी हो लेकिन रो क्या होना चाहिए, सिर्फ एक होना चाहिए, एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम, तो उसे कहेंगे क्या, रो मैट्रिक्स। जैसे इसमें देखिए, इसमें एक ही कॉलम है एक ही रो है, तो पहले रो लिखेंगे 1/1। तो ये हो गया, क्या हो गया, ये है रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है। देखिए यहाँ पर अभी बताए थे, मतलब जिस भी मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट रहेगा वो कॉलम मैट्रिक्स भी कहलाएगा, रो मैट्रिक्स भी कहलाएगा। देखिए इसका ऑर्डर भी सेम है, 1/1 है, यहाँ भी 1/1 है। दूसरा नंबर में देखिए, इसमें देखिए क्या है, रो कितना है, सिर्फ एक ही रो है लेकिन कॉलम क्या है, 2 कॉलम है, 1 है और 2 है। तो इसलिए ये हो जाएगा, पहले रो लिखेंगे रो इंटू कॉलम, मतलब 1 इंटू
टू, यानी 1 × 2 का, इंटू नहीं पढ़ेंगे बाय पढ़ेंगे, 1/2 का एक मैट्रिक्स हो गया। उसी नंबर तीसरा नंबर देखिए, यहाँ पर जो है रो आपके लिए एक ही है, ठीक, लेकिन कॉलम क्या है, 3 है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, तो लिखेंगे इसको 1/3। उसी तरह यहाँ पर देखिए एक ही रो है, यानी एक लिख देंगे, पहले रो ही लिखते हैं, उसके बाद 4 कॉलम है, 3 4 तो 4 लिख देंगे, 1/4 ऑर्डर का ये एक मैट्रिक्स है। उसी तरह देखिए यहाँ पर जो है एक ही क्या है, रो है, तो 1 लिख दीजिएगा, या 2 कॉलम है तो 2, 1/2 ऑर्डर का ये एक मैट्रिक्स भी, ये सारा क्या है, ये सारा रो मैट्रिक्स हो गया, ऊपर वाला सब कॉलम मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट देखिए टाइप ऑफ मैट्रिक्स तो बता ही रहे हैं, अब तीसरा टाइप में 2 टाइप बता चुके हैं, तीसरा टाइप देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके सिलेबस में है ना, यही स्क्वायर मैट्रिक्स का ही ज़्यादातर यूज होगा। वो तो कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स समझने के लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स को ज़्यादा समझिए, और इसका डिफिनेशन भी बहुत आसान है। ए मैट्रिक्स मतलब एक मैट्रिक्स वेयर द नंबर ऑफ रो, मतलब जितना रो का नंबर होगा इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, मतलब नंबर रो ऑफ रो, जितना ऐसे लाइन होगा उसी उतना कॉलम भी होना चाहिए। अगर दोनों इक्वल हो गया तो क्या हो गया, ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि यहाँ पे देखिए एम हो गया रो को सूचित कर रहा है, एन को क्या कर रहा है, सूचित कॉलम को कर रहा है, मतलब दोनों अगर बराबर हो जाए तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाए। जैसे देखिए यहाँ पर जैसे 4, ये जो है वन एक एलिमेंट का अगर कोई मैट्रिक्स है वो रो मैट्रिक्स भी हो गया, कॉलम मैट्रिक्स भी हो गया और स्क्वायर भी मैट्रिक्स हो गया, ठीक ना। तो यहाँ देखिए 1/1 ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। एक देखिए यहाँ पर 2 रो है, 1 रो 2 रो 2 कॉलम है, तो ये क्या हो गया 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पर 3 रो है, पहला रो दूसरा रो और तीसरा रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, तो 3/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हो गया। यहाँ पर 4 नंबर में देखिए 2/2 का है, 2 रो है 2 कॉलम है, तो 2/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हो गया। यहाँ पर देखिए 3 रो है, ठीक, 3 कॉलम है, तो क्या हो गया 3/3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। तो इसको पहचाने क्या होगा, ऑर्डर जो है सेम रहेगा, m × n, जैसे 3/3 रहेगा, 4/4 रहेगा, 5/5 रहेगा, 1/1 रहेगा, 2/2 रहेगा, मतलब जितना रो रहेगा उतना कॉलम रहेगा, तो ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए डायगोनल मैट्रिक्स, ये सब डिफिनेशन लिखा रहे हैं, ये एकदम बेसिक चीज़ है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर ऑल एलिमेंट्स आउटसाइड, मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका सभी बाहरी एलिमेंट मेन डायगोनल, डायगोनल क्या होता है, विकर्ण होता है। जैसे कोई भी रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ये कोना से कोना जो मिला देते हैं यही डायगोनल हो गया, दूसरा डायगोनल ये हो गया, ठीक ना, इसको बोलते हैं डायगोनल। तो देखिए यहाँ पर कोना वाला जो है ये वाला क्या करना चाहिए, ये वाला द एलिमेंट ऑन द मेन डायगोनल कैन बी एनी वैल्यू, इसमें जो कोई वैल्यू होगा बाकी सब एलिमेंट क्या होगा 0 0 होगा, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तो ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। उसी तरह देखिए 3/3 ऑर्डर का, देखिए 3/3 ऑर्डर में जो है ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल में कुछ ना कुछ एलिमेंट रहेगा, है ना, अंक हो रहेगा या ABCD रहेगा, XYZ रहेगा, लेकिन बाकी एलिमेंट क्या होना चाहिए, बाकी हो गया 0, तो ये हो जाएगा आपका डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे यहाँ देखिए जिसमें सब 0 0 है, तो इसमें एलिमेंट यहाँ लिख रहे हैं कि ए जीरो मैट्रिक्स, ए जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स इज ऑल्सो डायगोनल, 0 स्क्वायर मैट्रिक्स है वो क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसके डायगोनल में क्या है, अंक 0 0 0 0 है, ठीक ना, बाकी सब क्या है 0, इसलिए 0 मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर ABC है, ये देखिए डायगोनल में जो है अंक भरा हुआ है, अंक नहीं है हालांकि ये अल्फाबेट है, ये डायगोनल है, बाकी सब 0 है। अगर मान लीजिए कि इसके बीच में यहाँ 2 लिखा था तो ये डायगोनल नहीं रहता, कहीं कहीं भी कुछ अंक रहेगा डायगोनल को छोड़कर, जैसे यहाँ पर 8 दे दी 8, तो ये डायगोनल नहीं होगा क्योंकि वहाँ एलिमेंट आ गया। उसी तरह यहाँ पर देखिए ये जो है डायगोनल एलिमेंट जो है क्या है 1 और -9 है, इसलिए और बाकी एलिमेंट क्या है 0 0 है, तो इसलिए ये क्या हो गया डायगोनल एलिमेंट है। हालांकि यहाँ पर जैसे 0 की जगह कुछ ले लेंगे अंक 5 ले लेंगे तो ये डायगोनल खत्म, डायगोनल नहीं होगा, तो ये पहचानने का नियम था, ये वो 2/2 ऑर्डर का है। तो आप ऑर्डर जानते हैं, पहले रो को लिखेंगे और बाय में लिख के कॉलम को लिख देंगे। अब देखिए अगला टाइप में आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक ना, आइडेंटिटी। देखिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक, इन विच जिसमें ऑल डायगोनल एलिमेंट, जो डायगोनल एलिमेंट है R1 क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, एंड ऑल अदर एलिमेंट आर 0, और सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए 0। इट इज डिनोटेड बाय आई, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो आई से ही डिनोट करेंगे। आप देखे होंगे इससे पहले वाले में क्या होना चाहिए कि डायगोनल में कुछ भी अंक हो जाता था, ABCD हो जाता था, कोई नंबर हो गया 5 7 8, है ना, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर कुछ भी हो रहा था, जैसे कि देखिए वो 1 4 6 हो गया था, ठीक, यहाँ हो गया था 0 0 हो गया था, ठीक, यहाँ पर देखिए ABC हो गया था, यहाँ 1 -9 हो गया था। लेकिन यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कहा रहा है कि डायगोनल में हमेशा क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। देखिए डायगोनल है, ये डायगोनल में हमेशा 1 आएगा, ठीक ना, चाहे 3/3 रहे या 4/4 रहे, सब डायगोनल क्या होगा 1 होगा, इसके अलावा कुछ भी एलिमेंट नहीं होगा, सब में क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, ठीक ना। ये हो गया आपका डायगोनल एलिमेंट हो गया, जैसे 4/4 ऑर्डर का है, 4/4 ऑर्डर का। उसी तरह 5/5 ऑर्डर में देखिए सब डायगोनल एलिमेंट क्या है 1 है, 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे 5/5 में जैसे यहाँ पर ये अंक कर देंगे 0 की जगह 8 कर दिए तो ये डायगोनल नहीं हुआ, डायगोनल जब नहीं हुआ तो ये आइडेंटिटी भी नहीं हुआ, ठीक ना। तो एक एलिमेंट ये देखिए ये रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है और क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और डायगोनल मैट्रिक्स अगर 1 लिखा रहे तो, ठीक ना, यहाँ से समझ सकते हैं। अगला देखिए टाइप जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स एकदम आसान है, करा ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स, यानी एक मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स कहा जाता है
और नल मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहा जाता है इफ ऑल द इट्स एलिमेंट आर जीरो, जिसके सभी एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। इट इज डिनोटेड बाय ओ, मतलब ये जो ओ से डिनोट करेंगे और जिसके सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे टोटल। नॉट इट कैन बी एनी ऑर्डर, ठीक है, ये किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। स्क्वायर कोई जरूरी नहीं होगा कि स्क्वायर ही होगा, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, रो मैट्रिक्स हो सकता है, कॉलम मैट्रिक्स हो सकता है। जैसे जीरो दे दिए, जीरो तो सिर्फ एक एलिमेंट का, आपको पता है कि ये रो मैट्रिक्स भी है, ये कॉलम मैट्रिक्स भी है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, ये डायगोनल मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो, क्योंकि वन होता है तब आइडेंटिटी भी हो जाता है। अब देखिए इसमें, देखिए ऑर्डर कितना है इसका, इसका ऑर्डर है 1/3। सारा एलिमेंट क्या है, जीरो, सारा एलिमेंट जीरो, सारा एलिमेंट जीरो, सारा एलिमेंट जीरो। मतलब जिस भी मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट जीरो हो जाए उसे नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, जैसे इसका ऑर्डर हो गया 2/1, 2/2, 2/3। ऑर्डर है इसका सिंपल सा, नहीं, पहले रो को लिखेंगे उसके बाद कॉलम को लिखेंगे। तो यहाँ पर और देखिए ये तो ऑर्डर का था। अब जब 4/4 ऑर्डर का रहेगा, जैसे 4 रो और 4 कॉलम, 4/4 ऑर्डर का रहेगा तो इस तरह होगा, सारा जीरो। 2/5 ऑर्डर करेगा तो इस तरह लिखाएगा। 4/1 का ऑर्डर करेगा तो इस तरह लिखाएगा। 5/5 ऑर्डर करेगा इस तरह लिखाएगा। 3/3 ऑर्डर करेगा तो इस तरह लिखाएगा। तो सारा जितना भी ऑर्डर करे, सारे एलिमेंट अंदर वाला जीरो हो जाएगा, तो वो नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। एकदम आसान था ये। अब देखिए क्विक कंपेरिजन कर देते, कंपेयर कर देते कि रो मैट्रिक्स क्या है। तो देखिए रो मैट्रिक्स उसको कहेंगे जिसमें सिर्फ एक रो हो, मतलब एक ऐसे वाला। कॉलम मैट्रिक्स उसको कहेंगे जिसमें सिर्फ एक कॉलम कॉलम हो, यानी देखने में इस तरह का मैट्रिक्स हो, लंबा लंबी, ठीक है। रो मैट्रिक्स इस तरह देखने में लगेगा, मतलब चौड़ा चौड़ी। स्क्वायर मैट्रिक्स में देखिए क्या होगा, रो जो है और कॉलम जब बराबर हो जाएंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। डायगोनल में देखिए ओनली डायगोनल हैज वैल्यू, मतलब सिर्फ डायगोनल में वैल्यू होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए। 1 हो जाए, 2 हो जाए, 5 हो जाए, XYZ हो जाए, कुछ भी हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है उससे। लेकिन डायगोनल में क्या होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए। कोई भी मैट्रिक्स है इसके डायगोनल में कुछ ना कुछ एलिमेंट होना ही चाहिए। अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल इज ऑल वन, मतलब ये डायगोनल में जो कुछ भी हो रहा था वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता, लेकिन आइडेंटिटी में वो डायगोनल में हमेशा 1 1 1 होना चाहिए, बाकी सब क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। डायगोनल में था क्या, कुछ भी एलिमेंट आप डायगोनल में ले लीजिए और बाकी सब जीरो जीरो कर दीजिए, लेकिन आइडेंटिटी में कह रहा है कि डायगोनल में सिर्फ और सिर्फ 1 होगा और बाकी सब जीरो है। थोड़ा सा अंतर यही है, इस वाले में कुछ भी डायगोनल में एलिमेंट में ले लेते थे, लेकिन इसमें हमेशा क्या लेना पड़ेगा, आइडेंटिटी में 1। नेक्स्ट देखिए अगला टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। कैसे दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे, बराबर हो जाएंगे। देखिए टू मैट्रिक्स इक्वल में तो दो चाहिए, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर इक्वल, मतलब दो मैट्रिसेस इक्वल होंगे या इक्वल होते हैं ए और बी इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि, मतलब कंडीशन लगा है, सिर्फ और सिर्फ इफ दे हैव द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर रहेगा तभी मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, इक्वल कहलाएगा। सेम ऑर्डर नहीं रहा तो ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं कहलाएगा। और एंड एवरी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इज आइडेंटिकल, और जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए, मतलब उसी से मिलता जुलता होना चाहिए या मिल जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक मैट्रिक्स लेते हैं XY जो कि रो मैट्रिक्स है यहाँ पर। अब देखिए इसमें जो है ऑर्डर सेम है, इसका ऑर्डर क्या है बताइए, पहले रो है एक और कॉलम है 2, तो 1/2 है, 1/2। इसमें भी जो है 1/2। देखिए ऑर्डर सेम मिल गया, इसलिए ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल हुआ, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं कि x का कोरस्पॉन्डिंग, पहले x है तो पहले 5 है, तो x 5 हो गया, बाद में y है, बाद में -2 है, तो y = -2 हो गया। तो अगर ये दोनों इक्वल होगा कब, जब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होगा और ऑर्डर पहला सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर जैसे 1 ऑर्डर का लिख दिया x और यहाँ बराबर लिख दिया दूसरा ऑर्डर लिख दिया 2/2 का, कुछ भी एलिमेंट ये बराबर नहीं होगा, ये मैट्रिक्स इक्वल होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें देखिए ऑर्डर 1/1 है, इसमें 2/2 हो गया, तो ऑर्डर सेम होना चाहिए पहला। दूसरा देखिए ऑर्डर चेक करना है पहले, 1 2 इज नॉट इक्वल 1 2 बिकॉज देयर ऑर्डर 1 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस। हालांकि यहाँ पर जो मिस टाइपिंग हो गया है, यहाँ पर कॉलम मैट्रिक्स होगा, जैसे 1 और 2, ये अगर रो मैट्रिक्स है तो इसको बराबर नहीं कर सकते कि 1 और 2 को कॉलम मैट्रिक्स के साथ, दोनों अलग अलग। इसका ऑर्डर हो गया 1/2, इसका ऑर्डर हो गया 2/1, क्योंकि दो रो है, एक रो दो रो, इसमें सिर्फ एक ही रो है, तो कैसे बराबर होगा। ऑर्डर जब तक सेम नहीं होगा तब तक बराबर होगा नहीं। दूसरा कंडीशन के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब हुआ, देख लीजिए कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट समझ लीजिए क्या होता है। जैसे दो मैट्रिक्सेस है, ठीक है, दो मैट्रिक्स है, ये मान लेते हैं ए है, ये है बी, इसके एलिमेंट देखिए 2 4 कुछ भी ले लेते हैं इसके अंदर अपने मन से, 1 1 2 3। तो इस 2 का कोरस्पॉन्डिंग क्या हुआ, ये वाला, और इस 4 का कोरस्पॉन्डिंग ये 1 होगा, 6 के कोरस्पॉन्डिंग ये 2 होगा, 3 के कोरस्पॉन्डिंग ये 3 होगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, समझ गए ना। और जो है कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा तभी मैट्रिक्स इक्वल होगा। जैसे यहाँ पर देखिए पहला तो ऑर्डर देख लीजिए, इस मैट्रिक्स का और इस मैट्रिक्स का दोनों का ऑर्डर सेम है, क्योंकि इस मैट्रिक्स का 2/1 है, इसका भी ऑर्डर 2/1 है। और देखिए कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होना चाहिए, जैसे नीचे देखिए 4 है तो ये भी क्या होना चाहिए 4। हालांकि अंग्रेजी वाला रहेगा तो आप अंग्रेजी वाला नहीं पता कर सकते कि x का वैल्यू कितना होगा, y का वैल्यू कितना है, तो अंग्रेजी वाला मिलना जरूरी नहीं होता। लेकिन अगर अंक वाला है, जैसे यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए।
अगला देखिए ट्रिग्नोमेट्री में देखिए यहाँ इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका भी ऑर्डर क्या है 2/2 है, साइन थीटा और 0 0 1, यहाँ भी 2/2 का ऑर्डर है, ये भी 2/2 का। अब बाकी देखिए कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है, जैसे इस कॉर्नर में 1 है, इसके इस कॉर्नर में भी 1 है, यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 है, यहाँ पर वह 0 है, यहाँ पर भी 0 है, साइन थीटा की जगह पर 1 है, तो मतलब साइन थीटा का वैल्यू पता नहीं होता है तो 1 दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। ना कि यहाँ पर छोटा छोटा मैट्रिक्स हो गया, समझ में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। जैसे कि और भी एग्जांपल देकर समझाते हैं, जैसे एक मैट्रिक्स है 2x 4 3 इक्वल टू 1 सॉरी 2 5 2 3, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं होगा। क्यों? देखिए कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट तो बराबर एक ठो हो गया, ये वाला बराबर हो भी नहीं किया, ये तो 3 बराबर हो गया, 4 जो है 4 के बराबर हुआ नहीं, ये इसके बराबर होगा क्योंकि देखिए अंग्रेजी वाला तो कुछ पता चल ही नहीं रहा है। अंग्रेजी वाला जैसे साइन थीटा रहेगा, एक्स रहेगा, ए बी सी डी रहेगा, तो कुछ पता नहीं चलेगा क्या वैल्यू है, क्योंकि ये बराबर हो जाएगा, बराबर माना जाएगा, मतलब एक्स बराबर 5 ही हो जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या होगा एक्स का वैल्यू 5 हो जाएगा। लेकिन ये 4 जो है 2 है यहाँ इसके जगह पर, इसका कोरस्पॉन्डिंग क्या है 2, तो ये दोनों बराबर हुआ है नहीं, तो यहाँ पर 4 कर देंगे, अब बराबर हो गया, अब जो है दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो गया। ठीक ना, यहाँ पर जैसे ही दोनों मिल गया तो इक्वल हो गया, नहीं मिल रहा तो नॉट इक्वल था। आगे देखिए अगला, वो अब जो है अभी तक देखा आपने कौन कौन मैट्रिक्स इक्वल हुआ, अब कौन नहीं होगा। ठीक ना, इसमें भी कन्फ्यूजन होता है, ऑर्डर मिसमैच होगा, मतलब डिफरेंट ऑर्डर का होना चाहिए। ऑर्डर मिसमैच हो गया, जैसे कि पहला मैट्रिक्स का 1/2 है तो दूसरे मैट्रिक्स का 2/1 है, ऑर्डर देखिए मिसमैच हो गया, यहाँ 1 पहले था यहाँ 2 पहले आ गया, इसलिए इक्वल होगा नहीं। यहाँ 3/3 ले लेते हैं और 2/2 तो बराबर होगा नहीं, तो मिसमैच हो रहा। तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, पहला सेम होना चाहिए, जैसे 3/3 लिए तो यहाँ भी 3, दूसरा मैट्रिक्स का भी 3/3 होना चाहिए, यहाँ 1/2 लिए तो यहाँ भी 1/2 होना चाहिए, ये वाला मैट्रिक्स यहाँ भी 1/2 होना चाहिए। ठीक ना, तो यहाँ वही लिखे हैं कि इवन इफ द नंबर इनसाइड द मैट्रिक्सेस आर आइडेंटिकल they are not equal in order if they are rearranged या arranged differently, that is row instead of column। यहाँ पर देखिए एग्जांपल देखिए 2 और 3 और 2 और 3, देखिए एलिमेंट सेम है, यहाँ पर 2 है यहाँ पर 3 है, तो एलिमेंट भी सेम है, लेकिन ऑर्डर चेंज हो गया, तो कैसे होगा बराबर, दोनों चीज़ मिलना चाहिए, ऑर्डर भी मिलना चाहिए और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आइडेंटिकल मिलना चाहिए, दोनों चीज़ नहीं मिला तो इक्वल कैसे होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या है 2/2 है ऑर्डर, इसका ऑर्डर 2/3, जब ऑर्डर ही नहीं मिला तो इक्वल कहाँ से हो गया, खत्म, वही बात हो गया। ठीक है, जैसे दो आदमी दोस्त कब बनता है, दोनों का क्या मिलना चाहिए, विचार मिलना चाहिए, और दोनों का एक ही आदत होना चाहिए। जैसे गांजा फूकने वाला दोस्त गांजे फूकने वाला दोस्त मिलेगा, दूसरा थोड़ा मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो इक्वल कैसे होगा, साथ में कैसे रहेगा। तो इसलिए दोनों पहला ऑर्डर सेम होना चाहिए, दूसरा उसका आइडेंटिकल एलिमेंट सेम होना चाहिए। देखिए तीसरा नंबर में यहाँ पर ऑर्डर क्या है 1/1 है, यहाँ ऑर्डर देखिए 2/2 है, तो होगा ये मिलेगा, इसका तो मिला ही नहीं, खत्म, ऑर्डर ही नहीं मिला, खत्म, बाद में कहाँ मिलाएंगे उसका एलिमेंट जब ऑर्डर ही नहीं मिल रहा है। यहाँ पर देखिए क्या है इसका ऑर्डर 1/2, इसका 2/1, कहाँ मिला ऑर्डर, खत्म, इक्वल है ही नहीं, सब कोई इक्वल नहीं। ये एग्जांपल देने के लिए आपको समझाया कि तरह तरह का एग्जांपल देंगे तब आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए अगला जो है 5 नंबर देखिए, यहाँ इसका ऑर्डर क्या है 2/2 है, इसका ऑर्डर 2/3 है, क्योंकि 2 रो है 3 कॉलम है, ऑर्डर तो आप जान ही गए होंगे निकालना, तो 2/3 कहाँ ऑर्डर है जब नहीं मिला, खत्म बात, वही बात खत्म हो जाएगा। दूसरा चीज़ देखिए, अगर ऑर्डर मिल रहा है लेकिन उसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है आइडेंटिकल नहीं हो रहा, मतलब सेम नहीं मिलता है, आइडेंटिकल मतलब सेम नहीं मिलता है, वो भी इक्वल नहीं हुआ। जैसे यहाँ पर देखिए ऑर्डर हुआ तो यहाँ मिल रहा है, देखिए 2/2 है, यहाँ भी 2/2 का ऑर्डर मैट्रिक्स ऑर्डर हुआ तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ देखिए 1 है तो 1 मिल गया, ठीक बात है, 2 है 2 मिल गया, ओके, 3 है 3 मिल गया, ठीक। अब 4 है यहाँ 5 देखिए मिला, ये 4 है यहाँ 5 है, दोनों जगह 4 रहता या दोनों जगह 5 रहता तो इक्वल हो जाता, तो हालांकि है नहीं तो इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ लिख दिए रीजन में कि द एलिमेंट एट A22 4 इज नॉट इक्वल टू B22 5, तो जब हुआ ही नहीं, अब समझाएंगे। यहाँ नया वर्ड आ गया A22 B22, तो यहाँ पर से यहीं पर समझा देते, कोई मैट्रिक्स होता है ना, तो जैसे इसका स्थान जो है कहलाता है A11, मैंने पहला रो पहला कॉलम इसलिए 1 1। अब देखिए ये कहलाएगा पहला रो है तो 1, दूसरा रो है 2, ठीक ना A12। अब ये देखिए अगला ये क्या कहलाएगा, ये कौन रो है, दूसरा रो है ना, तो 2 लिखेंगे क्योंकि पहले रो ही लिखते हैं, और पहला कॉलम है तो 2 1, ये देखिए दूसरा रो है दूसरा कॉलम है 2 2। तो आगे और एलिमेंट बढ़ाइएगा ना, जैसे दो ऐसे याद रखिए आप अपने भाषा में कि A11 A12, तो अगला हो जाएगा A13 14 15 16 बढ़ते जाएगा, इधर हो जाएगा A21 से शुरू होता है 22 A23 24 25, ये जनरली भाषा में आपको बता रहे हैं समझने के लिए। और जैसे यहाँ अगला जैसे शुरू होगा तो A31 से शुरू होगा, 31 A32 A33, अगला शुरू होगा A41, इस तरह से शुरू होगा, फिर A51 52 53 54 55, जितना बढ़ा लीजिएगा उतना से शुरू होगा। हालांकि 3/3 ही मैट्रिक्स तक होता है मैक्सिमम, आपके परीक्षा में 3/3 यानी 31 वाला ही मैक्सिमम पूछेगा, ये तो समझा दिए एलिमेंट का नामकरण, ये जनरली भाषा है, देहाती भाषा है। ओके, यहाँ पर देखिए अगला क्या कर रहा है, इसका देखिए यहाँ पर 3 एग्जाम्पल, अगला ये जो ऑर्डर देखिए सेम है, यहाँ भी है
1/2 लेकिन एलिमेंट क्या है, उल्टा पुल्टा दे दिया। यहाँ पर एक्स है, इसका कोरस्पॉन्डिंग ये वाला यानी कि पहले एलिमेंट है, इसका भी पहले, तो देखिए मिल रहा है नहीं मिल रहा, खत्म, बातें खत्म। ऑर्डर से मिलने से क्या होगा, इक्वल होने के लिए दो चीज़ मिलना चाहिए, ऑर्डर भी मिलना चाहिए प्लस एलिमेंट भी मिलना चाहिए। इसमें भी वही कंडीशन है, देखिए -3 है, यहाँ 3 है, तो होगा ही नहीं। यहाँ पर देखिए cos 0 है और यहाँ क्या है, cos 0 है, यहाँ क्या है 1 हो गया, तो खत्म, बातें खत्म। जब मिल ही नहीं रहा तो कहाँ से होगा। अगला देखिए यहाँ पर समरी ऑफ टेबल ऑफ फॉर इनइक्वालिटी, समरी टेबल फॉर इनइक्वालिटी। देखिए यहाँ पर रो डोंट मैच, यदि रो नहीं मिल रहा है, कॉलम डोंट मैच, कॉलम भी नहीं मिल रहा है, तो ए नॉट इक्वल टू बी होगा, ठीक ना। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का, दो मैट्रिक्स है, इसका पहला रो इसके पहले रो से नहीं मिला तो क्या होगा, नॉट इक्वल टू होगा। कॉलम भी अगर नहीं मिला, दो कॉलम है तो इसका भी दो कॉलम में नहीं मिला, नॉट इक्वल टू। वन एलिमेंट डिफर, कोई भी एक एलिमेंट दूसरे से क्या डिफर है, यानी 4 है यानी 5 है, डिफर हो गया, डिफरेंट है, तो ये भी क्या होगा, नहीं मिला। तो ये हो गया इनइक्वालिटी, मतलब बराबर नहीं हो, कब होता है तो वो आप जान लीजिए, ठीक ना। बराबर कब होता है सब बताएगा, बराबर कब नहीं होगा ये बहुत कम आदमी बताएगा, तो ये भी सीख लीजिए आप। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है बताएंगे कि जो है रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सब बताएंगे, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद। अगर वीडियो को पसंद आया तो अपने दोस्त को शेयर कर लीजिए, क्योंकि ये बीटेक वाला जो है, नए नए जो हिंदी मीडियम से स्टूडेंट गए हैं, जिसका पढ़ाई थोड़ा बैकग्राउंड कमजोर है, उसको काफ़ी दिक्कत होता होगा। तो ये वाला हमारा वीडियो देखिएगा ना, तो एकदम कोई दिक्कत होने वाला नहीं, क्योंकि एकदम जनरली भाषा समझाएं, हिंदी से इंग्लिश की है, एकदम आसानी से समझ में आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, धन्यवाद।